नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2026 के ग्रहों के गोचर की कि ये गोचर मार्च के महीने का कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा, यानी कि मकर राशि अथवा मकर लगन के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट। इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि मकर लगन अथवा मकर राशि के लोगों के लिए कि वो किस तरह के लोग होते हैं, मतलब उनके विषय में थोड़ा-सा हम वस्तुस्थिति जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम आप सब जानते हैं कि मकर लगन है, इसके जो स्वामी होते हैं वो सैटर्न होते हैं, शनि देव महाराज होते हैं। और ये राशि थोड़ा-सा विशेष इसलिए है क्योंकि ये कर्म को दर्शाती है, कार्मिक राशि है और ये हमारे 10th हाउस को या कालपुरुष की जन्मपत्रिका के दसम भाव को जो है इंगित करती है। और स्पेशली जो दसम भाव होता है वो हमारे कर्मों का भाव होता है, जो हम अपने जीवन में किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, क्या काम करेंगे या अपने वर्क एंड प्रोफेशन में हमारा किस तरीके का नेचर रहेगा। हम कैसे अपने कर्म क्षेत्र पर आने वाले ऑब्स्टिकल, आने वाली चैलेंजेस को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे और वहाँ पर किस तरह से सर्वाइव करेंगे। दसम भाव हमारे स्टेटस का होता है, हमारे कर्मों का होता है। और तो ये इस चीज़ को भी इंगित करता है कि कहीं न कहीं कि हम अपने जीवन में किस तरीके का स्टेटस हासिल कर पाएँगे या हमारे अंदर स्टेटस को प्राप्त करने की कितनी भूख या कितनी जो है वो इच्छाएँ होंगी। तो ओवरऑल जो ये कैप्रिकॉर्न वाले लोग होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, कर्म प्रधान लोग कहे गए हैं क्योंकि हम इस कैप्रिकॉर्न को ट्रिपल सी से हम जो है वो करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंट। ये लोग बड़े ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े ही कॉन्शियस होते हैं और बड़े ही कंस्ट्रक्टिव लोग होते हैं। तो क्योंकि शनि देव इनके ऑनर होते हैं, तो शनि देव जहाँ जाते हैं, वहाँ थोड़ा विलम्ब तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम मेहनत करते रहते हैं कंटिन्यू अपनी लाइफ में, तो जीवन में जो है अपार सफलता प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना, बूँद-बूँद के से घड़ा भरना, उस तरीके की सिचुएशन जो है कैप्रिकॉर्न पे लागू होती है। स्पेशली ये एक मूविंग जो है नेचर पर्सनैलिटी होती है, जो कि थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने जीवन में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पूर्व की भांति चली आ रही भ्रांतियों या पूर्व की भांति चली आ रही जो भी क्या बोलते हैं कि जो भी एक पैटर्न है, उस पैटर्न को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये उन चीज़ों में चेंजेस लाते हैं या उन प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखकर अपने निर्णय लेते हैं। क्योंकि अर्थ एलिमेंट भी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग होते हैं। मतलब ये नहीं कि जो मन में ठान लिया वो होगा, नहीं, ये चीज़ों को समझते हैं और उसमें कहीं न कहीं प्रैक्टिकलिटी के मतलब जो है प्रैक्टिकलिटी चीज़ों को देखते हैं और एक ह्यूमन बीइंग अ अपने निर्णयों में या पहले चले आ रहे पैटर्न में कहीं न कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है कि कुछ संशोधन करना है, एकदम हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं लिया जाता है, तो उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और उस हिसाब से जो है अपने निर्णय को रखते हैं। इसके बाद देखिए, बात अगर करें तो इनके नक्षत्रों की बात करें, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि, सारे बड़े प्लैनेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं हमारे सौरमंडल में और इनका सीधा-सा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर रहता है। तो ओवरऑल सूर्य जैसा तेज हो गया, शनि जैसी हार्ड वर्किंग हो गई एंड चंद्र जैसी ठंडक ठंडक हो गई, शीतलता हो गई और रही बात मंगल की, मंगल जैसे तेजी, स्पीड हो गई, एनर्जी हो गई। और इसके अलावा बात की जाए, देखिए यहाँ पर ये राशि थोड़ा विशेष और है क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के होते हैं। कि मार्स यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो ये लोग सैटर्न की राशि में मार्स का उच्च का होना, सैटर्न कहता है कि निरंतर प्रयास कर, मंगल कहता है कि तू प्रयास कर, मैं तेरे को एनर्जी देता रहूंगा, मैं तेरे को स्पीड देता रहूंगा, मैं तेरी कार्य क्षमता को मेंटेन करे रहूंगा, कभी थकने नहीं दूंगा। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन होता है कैप्रिकॉर्न के लिए। तो कैप्रिकॉर्न जो है, ऑल जोडिक साइन जितने भी हमारे जोडिक साइन है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ
मैं कहूँ कि कर्म प्रधान राशि होती है हमारी मकर राशि अथवा मकर लगन। तो एक छोटा-सा एक डिस्कशन था कि मकर लगन अथवा मकर राशि के लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहाँ हम बात करेंगे कि मार्च का जो गोचर है, वो कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। बात कर लेते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो ये सीक्वेंस चल रहा है इस महीने का, लास्ट मंथ भी जो चला था, उसके अलावा अब जो सीक्वेंस चल रहा है वो त्रिग्रह योग हर एक असेंडेंट या हर एक राशि में हर एक की गोचर में बन रहा है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सेकंड और थर्ड हाउस में बनेगा, यानी कि सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपका परिवार को दर्शाता है, कहीं ना कहीं आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीके, आपके खान पान, आपके मनी सेविंग को दर्शाता है। वहीं थर्ड हाउस मेहनत को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गोचर है वो आपके लिए, मैं कहूँ एक शब्द में कि नहीं यार ठीक है, बहुत अच्छा गोचर है, तो नहीं, यहाँ पर गोचर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लग्न स्वयं थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, मेहनत के भाव में है। तो देखिए बात करते हैं हम फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस सेकंड लॉर्ड आपके एक ही होते हैं, यानी कि आपका लग्नेश और आपका धनेश दोनों एक ही ग्रह होके सैटर्न बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो थर्ड हाउस है, ये भाव है आपका मेहनत का, तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में सैटर्न का देखिए नेचर वैसे ही होता है हार्ड वर्क कराना, और यहाँ पे लग्नेश है ठीक है, लेकिन वो अपना जो उनका नेचुरल जो उनका जो सिग्निफिकेंस है, वो कभी कोई भी ग्रह बदलता नहीं है, चाहे वो अभले आपका लग्नेश हो या आपका योग कारक ग्रह हो। तो यहाँ पर मेहनत दर्शाता है, यानी कि शनि जो है यहाँ पर लग्नेश थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करनी होगी आपको, मेहनत का भाव है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, देखिए एक चीज पॉजिटिव क्या होगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो लग्नेश सीधा आपके नाइन्थ हाउस को कनेक्ट कर रहा है, और वहां पर कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य जागृत होगा, कहीं ना कहीं आपका नाइन्थ हाउस एक्टिवेशन में आएगा और भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर छोटी मोटी यात्रा भी आपको हो सकती है, क्योंकि लग्नेश है स्वयं बैठे हैं। और ये जो पीरियड होगा कहीं ना कहीं आप कोशिश तो करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके थर्ड हाउस के एरियाज में जो आपके रिलेशनशिप है, जो आपके नेबर्स है, जो आपके सिबलिंग है, उनसे आप रिश्ते सुधारते हुए नजर आए। ठीक है, यहाँ होगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं सैटर्न का जो नेचुरल जो सिग्निफिकेंस है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। वैसे भी जो जो सैटर्न वाले पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करती है। जैसे आपका वर्गो और जैमिनी बहुत टॉकेटिव होते हैं, ये टॉकेटिव नहीं होते, ये धैर्य पूर्वक चीजों को देखते हैं और बहुत जल्दबाजी में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं कहूँ बातचीत करके आप रिश्तों को सुधारेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप डीप एनालाइज करके चीजों में पॉजिटिव इफेक्ट्स जरूर देंगे। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में आपके त्रिग्रह योग बना हुआ है, यानी कि सेकंड हाउस में आपके 8 लॉर्ड सन बैठे हुए, आपके 6 एंड 9th लॉर्ड आपके मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड है, और ये 20 जो है मार्च तक रेट्रोग्रेड रहने वाले हैं, प्लस राहु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। पहले राहु की बात कर लेते हैं। सेकंड हाउस में राहु, देखिए बात करूं मनी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीरियड है, इस पीरियड में देखिए अष्टम भाव के स्वामी भी यहाँ आ गए, ठीक है, और भाग्य भाव के स्वामी भी आ गए, और आपके छठे भाव लेकिन जो आपका त्रिक भाव है उसके भी स्वामी आ गए, दोनों एक ही। हालांकि मरकरी आपके लिए अच्छा ग्रह है, लेकिन शनि की बात करूं, सॉरी सूर्य की, वो आपके लिए बेहतर ग्रह यहाँ नहीं है। और राहु सेकंड हाउस में आ गए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा, स्पेशली अपने लैंग्वेज पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि घर परिवार वालों से आपको झूठ या उनको बरगलाने की कोशिश ना करें, अन्यथा रिश्ते खराब होने के बड़े चांसेस है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी आपके जो है सेकंड हाउस में बैठा है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में परिवार जनों के बीच या परिवार के बीच, आपके कुटुंब के बीच और आपके कहीं ना कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ रहेंगे रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव बाधा देता है। एक और उसके बाद मरकरी, हाँ यहाँ पर भाग्य का जो स्वामी है वो चीजों को थोड़ा हैंडल तो करेगा, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। 20 मार्च तक उसका जो इफेक्ट है वो आपके लगन में रहेगा, फर्स्ट हाउस में रहेगा, तो वो 20 मार्च तक आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। कहा जाए भाग्य का स्वामी का आपके लगन में बैठना एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि अपने से पंचम हो गए, अच्छा है, भाग्य का सुख मिलेगा। लेकिन सेकेंड हाउस को रिकवर करने के लिए ये प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही 21 मार्च आएगा, जब मरकरी अपने ही पोजीशन में आएंगे, देन चीजों में सुधार होगा। आप
थोड़ी कोशिश करेंगे, भाग आपको फुल सपोर्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा, बिफोर 20 मार्च आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपको उतना सुधार नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं घर के किसी मेंबर को कोई स्किन एलर्जी वगैरह यहाँ देखने को मिल सकती है, बुआ बहन है उनको मिल सकती है, पिता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ विकार यहाँ रह सकता है। इस, इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है, देखिए ऑब्स्टिकल, अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठेगा वहां ऑब्स्टिकल उस एरिया में आपको देगा देगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कहूँ, अगर आप अष्टम हाउस के एरिया से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धन की प्राप्ति आपको होगी होगी। आई मीन टू से आप मनी सेविंग उस प्रोफेशन से कर पाएंगे। इसके अलावा अचानक से मैं कहूँ कोई ना कोई धन वगैरह या परिवार की तरफ से, पिता की तरफ से यहाँ आपको मिलने के योग भी बने हुए हैं। और ओवरऑल सेकेंड हाउस जो कि हमारे मनी सेविंग का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि नवम भाव के स्वामी बैठे हुए हैं और 21 मार्च से पिता के द्वारा कहीं ना कहीं भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति, धन सेविंग यहाँ रहेगी। नौकरी के माध्यम से भी धन की प्राप्ति यहाँ रह सकती है। इस तरीके की यहाँ, या फिर कोई ऋण वगैरह चुकाने के लिए आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि सिक्स लॉर्ड का नवम भाव है आपका सेकेंड हाउस, यानी कि छठे भाव का कहते हैं ना भाग वो है, वो आपका सेकेंड हाउस है। तो कहीं ना कहीं नौकरी वगैरह के माध्यम से धन वगैरह की प्राप्ति होगी। लेकिन वही है कि रेट्रोग्रेड है, तो 21 मार्च से ये चीजें थोड़ा सा आपको दिखेंगी, उससे पहले चीजें इतनी बेहतर आपको ना दिखे। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में आपके त्रिग्रह योग बना हुआ है। थर्ड हाउस में बैठे हैं सैटर्न, वीनस एंड मार्स। बात कर लेते हैं लग्नेश की। शुभ लग्नेश फर्स्ट एंड सेकंड लॉर्ड होकर बैठे हैं। छोटी यात्रा कराएंगे, धन की प्राप्ति होगी। इस या परिवार जनों के साथ आप छोटी मोटी यात्रा करेंगे, कोई ना कोई किसी न किसी कॉस्ट के कारण। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके योग कारक ग्रह, यानी कि फिफ्थ और 10th लॉर्ड वीनस उच्च के होके बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। यानी कि बात की जाए संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात की जाए प्रेम प्रसंगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात की जाए अगर आप स्टूडेंट हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोटी मोटी यात्राएं यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन इन यात्राओं के माध्यम से आपका कर्म, आपका प्रोफेशन में कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। और क्योंकि बीनस है उच के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फाइनेंशियली प्रॉफिट या बड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको इस एरिया में मिल सकते हैं। ऐसे लोग जो थर्ड हाउस के एरियाज में काम कर रहे हैं, उनको जो ये पीरियड, जो ये गोचर है बीनस का, बहुत अच्छा ये फल देगा। यानी कि इन जो अगर आप कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, कमीशन का काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा चीज कर रहे हैं जो आप कैमरे पर कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो भी प्रोफेशन में जुड़े हुए लोग हैं या जो कोशिश कर रहे हैं ऐसे प्रोफेशन में जुड़ने की, तो ये बेहतर योग बन रहा है महा मार्च में। आप इससे कनेक्ट होइए, अगर कनेक्ट है तो देखेंगे एकदम परिवर्तन आएगा। मेहनत तो लगेगी, एफर्ट्स तो लगेगा, ठीक है, लेकिन आप स्पीडली वर्क कर पाएंगे। आपकी इच्छा पूर्ति के स्वामी भी वहां बैठे हुए हैं और आपको बड़ा एक धन की प्राप्ति, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अब यहाँ पर मार्स की बात करें कि मार्स क्या है। मार्स जो है आपके आपके फोर्थ और 11th लॉर्ड है, यानी कि यहाँ पर इच्छा पूर्ति की बात की जाए तो क्योंकि ये 11th लॉर्ड अपने से पंचम हो गए। पंचम भाव जो है वो अब कहीं ना कहीं आपके बुद्धि विवेक का भाव होता है। अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से आप अपनी इच्छा पूर्ति कर पाएंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देखिए यहाँ पर अगर वाहन या आपके घर प्रॉपर्टी की बात करूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगोशिएशन है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड अपने से 12th हो गए, तो कहीं ना कहीं घर या वाहन बिकने के योग यहाँ पर ये निर्माण कर रहे हैं। और इवन की जो पीरियड रहेगा, मैं कहूँ ये पूरा 2 अप्रैल तक का ये पीरियड यहाँ रहने वाला है। जैसे ही 3 अप्रैल आएगा चीजें बदलेंगी और मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग भी बनेंगे। या ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ घर, मकान या वाहन पुराना था, आप बेचना चाह रहे थे, तो यहाँ पर योग पर्याप्त है, आप ये काम कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ लॉर्ड जो है 12th हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं या तो माता के आपके बीच प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कुछ मनमुटाव, कुछ दूरियां हो सकते हैं। माता का स्वास्थ्य, बीपी वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, इस तरीके की कुछ ना कुछ डिजीज उनको हो सकती है। और
इच्छा पूर्ति की बात करूँ तो ट्रैवल वगैरह करेंगे तो उससे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे भाई, बड़े भाई-बहनों या मित्रों के साथ आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बात करते हैं पंचम भाव की, 5th लॉर्ड बैठे हैं आपके वीनस आपके 3rd हाउस में, 5th लॉर्ड वीनस बैठे हैं 3rd हाउस में, जो कि उच्च के होके बैठे हुए हैं। यानी कि ये अपने से 11th हो गए और 11th भाव एक अच्छा भाव माना गया है। यानी कि बात करें पंचम भाव की, देखिए यहाँ पंचम भाव हमारा बुद्धि, विवेक, तर्क, हमारे क्रिएटिविटी का भाव है। नो डाउट अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी का काम अगर आप कुछ कर रहे हैं या पंचम हाउस से रिलेटेड, या आप टीचर हैं, बेसिक एजुकेशन देते हैं, अ, कोई पंचम भाव से आप स्टूडेंट हैं, नो डाउट इन सब एरियाज, मतलब पंचम भाव के एरियाज में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको बहुत उम्मीद से ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। लव अफेयर्स है उसके लिए बेहतर योग है। थोड़ा विलंब यहाँ होगा क्योंकि सैटर्न साथ में लग्नेश बैठे हुए हैं और लग्नेश का एस्पेक्ट भी है पंचम भाव में। विलंब के साथ मतलब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क एफर्ट करना पड़ेगा और विलंब के साथ आपको ये चीजें प्राप्त होंगी। बेहतर योग है संतान प्राप्ति की। अगर आप फीमेल्स हैं, कैप्रिकॉन है, संतान प्राप्ति के लिए मैं मना नहीं करूंगा, बेहतर योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ 11 भी ये तो ऑलरेडी इनकी जो पोजीशन है अपने से 11th हो गए और 11th लॉर्ड भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा विलंब लगेगा, लेकिन ओवरऑल चीजें सारी पॉजिटिव यहाँ रहने वाली हैं। छठे भाव की बात करें, छठे भाव के स्वामी बैठे हैं आपके जो छठे भाव के स्वामी है वो आपके बैठे हुए हैं आपके 2nd हाउस में, रेट्रोग्रेड है। 20 मार्च से पहले की बात कर लेते हैं तो ये लगन में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं लगन में जब बैठेंगे तो नौकरी मिलने में मैं कहूँ थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा लगेगा, कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। जैसे ही ये 21 मार्च होगा ये डायरेक्ट हो जाएंगे, देन आप देखेंगे कि आपका भाग्य फुल सपोर्ट करेगा, नौकरी के लिए प्रबल योग बनेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं यहाँ पर 20 मार्च तक। इससे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत हो सकता है, कोई कर्ज वगैरह आपको लेना पड़ जाए, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। स्किन डिजीज वगैरह के इश्यूज यहाँ आपको रह सकते हैं, स्किन एलर्जी है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके 7th हाउस के, 7th हाउस में जुपिटर, जुपिटर जो कि आपके 3 एंड 12th लॉर्ड है, यानी कि आपकी मेहनत के भाव के स्वामी और आपके व्यय के भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं? 7th भाव में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, लेकिन यह रेट्रोग्रेड है और ये जो है 10 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। जैसे ही 11 मार्च आएगा ये डायरेक्ट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं 10 मार्च तक का पीरियड जो है, इस पीरियड में आपको मैं कहूं कि नौकरी वगैरह के लिए प्रयासरत है तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और चीजें शायद पॉजिटिव ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये भी रखना होगा कि जब जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर जब वो 6 हाउस में जब वो एक्सपेक्ट करेंगे तो अपने भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं विदेश सेटलमेंट, नौकरी अगर विदेश के माध्यम से विदेश में ढूंढ रहे हैं तो मैं ओके कहूंगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं व्यय होने के अधिक चांसेस हैं। व्यापार अगर करते हैं तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस हैं। कोई ना कोई आपके ही व्यापार की का आपके ही बीच का जो बंधु होगा या व्यक्ति होगा या आपका पार्टनर होगा या आपका कोई भी ऐसा कुलीग होगा जो आपके व्यापार में आपका काम कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से नुकसान या धोखा आपको मिल सकता है। इसके बाद जैसे ही 11th मार्च आएगा ये डायरेक्ट होंगे तो उच्च के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये व्यापार के लिए बेहतर होंगे, लेकिन वो व्यापार जो 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 12th हाउस एरियाज में हो, 3rd हाउस एरियाज में हो, वो व्यापार के लिए बेहतर होगा। आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हो, कमीशन कम्युनिकेशन का कोई बिजनेस काम कर रहे हो, या फिर कोई ऑनलाइन वर्किंग करते हो, या फिर आपका जो वर्किंग जो एरिया है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, लीगल फील्ड से रिलेटेड हो, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, या फिर फॉरेन इंडस्ट्री या फॉरेन से रिलेटेड हो, देन it will be okay, it will be good given your outputs। बट अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं व्यापार वगैरह के लिए ये भी योग बेहतर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि मैरिटल लाइफ के लिए जो है इश्यूज यहाँ पर आपको मिलेंगे, उनके बिगड़न के चांसेस होंगे, कहीं ना कहीं
उनके माध्यम से कुछ नुकसान हो सकते हैं। मतलब मैरिटल लाइफ के लिए ये बेहतर योग नहीं होगा और उनको संभालने में बहुत मेहनत लगेगा। बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव का स्वामी बैठा है आपके सेकंड हाउस में सूर्यदेव। तो कहीं न कहीं धन प्राप्ति या घर परिवार में कोई ना कोई बाधा, कोई ऑब्स्टेकल यहाँ रह सकती है। साथ में अष्टम भाव में बैठे हैं केतु। देखिए केतु का अष्टम भाव में बैठना, अब यहाँ पर अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड या तो यहाँ पर क्या होगा कि केतु यहाँ बैठे हैं तो और देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को। यानी कि अगर आप अपने घर परिवार या अपने मनी सेविंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर विघटन या कहीं न कहीं अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पर अष्टम भाव देखिए अष्टम भाव अचानक से आने वाली बाधाएँ हैं और कहा जाए केतु यहाँ बैठे हुए हैं, केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं और अष्टम भाव एक बुरा भाव है और कहीं न कहीं अगर आप अष्टम हाउस एरियाज़ में काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जैसे आपकी इंडस्ट्रीज़ है, इंश्योरेंस का फील्ड काम करते हैं, आप मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं एंड रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं या कहा जाए ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो इन सब कामों में, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना है कि यार नहीं मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। केतु में सेपरेशन देता है, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर केतु की पोज़ीशन मैं बहुत खराब तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा-सा आपको सतर्क और अलर्ट रहना पड़ेगा। केतु सर्जरी का कारक भी होता है और अष्टम भाव जो कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का भाव भी है और कहीं न कहीं पिता से कनेक्शन यहाँ हो रहा है, तो कहीं न कहीं पिता परिवार में पिता वगैरह का कहीं न कहीं कोई ऐसा चल रहा हो कि कोई सर्जरी वगैरह करानी हो, तो यहाँ पर वो चीज़ हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी को आप थोड़ा-सा करेक्ट कीजिएगा, वो इनके लिए एक बेहतर विकल्प रहेगा। बात करते हैं आपके नवम भाव की, नवम भाव के स्वामी रेट्रोग्रेड हैं, 20 मार्च तक ये आपके फर्स्ट हाउस में वो देंगे। बेहतर योग है कि भाग्य का सपोर्ट है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई हायर स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जब तक ये रेट्रोग्रेड है, तब तक बड़ी समस्या हो सकती है कि लग्नेश स्वयं बैठे हैं, उस हायर स्टडी को पूरा करने में लग्नेश स्वयं देख रहे हैं ना इस भाव को, हायर स्टडी को पूरा करने में कहीं न कहीं विलंब इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता से बातचीत में कमी, वैचारिक मतभेद, इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके 10th हाउस, 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। अच्छी बात है, छोटी-मोटी यात्राएँ होंगी काम-धंधे को लेकर और आपको प्रॉफ़िट होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि 10th लॉर्ड का कनेक्शन 10th लॉर्ड बैठा 3rd हाउस में, जो कि अपने आप में अगर बात की जाए, अपने से 6th है, नौकरी के लिए उत्तम है, लेकिन कहीं न कहीं परेशानियाँ, चैलेंजेस भी यहाँ पर देगा क्योंकि यहाँ पर मार्स की राशि है और कहीं न कहीं मार्स भी आपको 10th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो चैलेंजेस वगैरह रह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधानीपूर्वक काम करें। अगर आप सावधानीपूर्वक काम करते हैं या फिर अपनी पत्नी या अपने बच्चों, इन सब का सहयोग लेते हैं या इन सब की एडवाइस को अप्लाई करते हैं व्यापार में, अपने प्रोफेशन में, देन इट विल बी ओके। अदरवाइज़ थोड़ा सावधानी रखेंगे, लेकिन फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग है। काम-धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोटी-मोटी यात्राएँ होंगी और फाइनेंशियली आपको प्रॉफ़िट होगा। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, यानी कि यात्राओं के माध्यम से इच्छा की प्राप्ति, इस तरीके की योग। बात करते हैं आपके 12th लॉर्ड के। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th हाउस में, 10 मार्च तक ये छठे भाव में बैठेंगे, बता चुका हूँ। उसके बाद ये आपकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज क्रिएट करेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि बदलना है। सूर्य की बात करें, सूर्य 15 मार्च को सूर्य जो है मीन में आ जाएंगे, 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 3rd हाउस में जैसे ही आ जाएंगे, तो पिता के द्वारा मतलब आप मेहनत करेंगे और कहीं न कहीं पिता के द्वारा कुछ उसमें अवरोध, इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके शुक्र की। देखिए शुक्र तो ओवरऑल 25 मार्च तक 3rd हाउस में उच्च के बने ही हैं, लेकिन उसके बाद ये मेष में चले जाएँगे, 4th हाउस चले जाएँगे, देन ये बहुत बेहतर योग और हो जाएगा। घर-बार प्रॉपर्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग होगा। बात करते हैं रेमेडीज़ की। बात की जाए, देखिए अमावस्या 18 मार्च की है। राहु अगर आपके अच्छे नहीं हैं या आपकी जन्म पत्रिका में राहु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो आप इसकी रेमेडी अवश्य करें। इस दिन जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर नहर वगैरह आपके आसपास नहीं है, तो इतना सामर्थ्य मंदिर में आप नारियल दान दे सकते हैं। प्रदोष व्रत की बात करें, 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष व्रत है और कहीं न कहीं आपके मैरिटल लाइफ में, आपके पार्टनरशिप बिज़नेस में इश्यूज हैं,
समस्याएं हैं, नेगेटिविटी बनी हुई है, देन आपको जो है प्रदोष व्रत करने चाहिए और साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक आपको अवश्य कराना चाहिए। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 6 मार्च की है, विनायक 21 मार्च की है, तो कहीं न कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, नौकरी करते हैं, बहुत बाधा दिक्कत रहती है, ऋण बहुत चढ़ गए हैं, रोग वगैरह डिजीज़ ने घेर रखा है, ये शत्रु हम पे हावी है। इन सारी चीज़ों के में पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको निसंदेह जो है गणेश उपासना करनी चाहिए, संकष्टी और विनायक चतुर्थी का उपवास रखना चाहिए। इस दिन आपको गणेश मंदिर जाना चाहिए और वहां लड्डू का भोग लगाना चाहिए, प्रभु के चरणों में धुरवा अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके इन सारे एरियाज में आपको पॉजिटिव, यानी ये कह लीजिए आपका नेगेटिविटी कम होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट अधिक मिलेगा। बात करते हैं आपके गजकेसरी योग, देखिए बात करें 6, 13, 20 और 26 मार्च को जो है हमारे सौर मंडल में ये योग बनेगा और ये योग बहुत ही चमत्कारी योग होता है। आप देखते हैं जिन लोगों की जन्म पत्रिका में ये योग अगर विद्यमान होता है ना, तो बहुत कम मेहनत से आकाश की बुलंदी कुछ होते हैं। बात करते हैं होलिका दहन की, 2 मार्च की रात्रि में होलिका दहन होगा और चंद्र ग्रहण भी जो है 3 तारीख को, यानी कि जिस दिन होली रंग खेला जाएगा, धुलेड़ी जिसे बोलते हैं, उस दिन शाम को दोपहर में 3:20 से और रात में 6:40 तक ये चंद्र ग्रहण लगेगा और ये ग्रहण जो है आपके अष्टम हाउस एरियाज में लगेगा, आपके 12 घर में लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये हालांकि अपने इंडिया में इनविजिबल है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी एज पर शास्त्र हमें इसका जो है क्या बोलते हैं, पारण जरूर करना चाहिए, निवारण करना चाहिए। कुछ ग्रहण के उपरांत जो नहा धोकर शुद्ध होकर दान दक्षिणा देने का या जरूरतमंद की मदद करने का जो प्रोविजन है, उसको आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। बात करते हैं नवरात्र की, 19 तारीख को चैत नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। यही वही दिन होता है जिसमें हमारा हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है। क्वालिटीज की बात करें, यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर, टॉरस वर्गो आपके लिए बेस्ट सनसाइन है एंड हेल्थ इश्यू 25-26 मार्च को अधिक रहेगा। स्ट्रेस की बात करूं, 2, 3, 29 और 30, 2, 3, 29 और 3, ये 4 डेट्स आप नोट कीजिए। स्ट्रेस अधिक रहने वाला है। एक्सपेंसिव टाइम 11 और 12 मार्च, इन दिनों को बड़ा खर्चा कर सकते हैं, इस तरीके के योग बने हुए हैं। तो इन डेट्स को आप नोट डाउन करें और इन डेट्स के अकॉर्डिंग इन चीजों को अपना शेड्यूल आप तैयार करें। एंड स्टोन की बात करें, डायमंड नीलम आपकी सुटेबल होगा। पूजा पाठ की बात करें, भगवान शिव महादेव की उपासना, माँ भगवती की उपासना आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेगी। तो ये जो महीना है, बेसिकली देखिए इस महीने में आपको नेगेटिविटी थोड़ा सा, जैसे घर बाहर बिकने के योग भी यहाँ बने हुए हैं एंड घर से दूर जाने के योग भी हैं। संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब होगा बट वो पॉजिटिव होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा विलंब होगा बट वो पॉजिटिव होगा। शादी में थोड़ा विलंब होगा लेकिन वो भी पॉजिटिव होगा। ये सारे योग हैं, लेकिन साथ में विलंब भी लगा हुआ है और हायर स्टडी में थोड़ा विलंब या रुकावटें आपको देखने को मिल सकती है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, माता से वैचारिक मतभेद ना हो, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी यात्राओं से आपको जो है थर्ड हाउस के एरियाज में अगर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर आपको रिजल्ट है मिलेगा। या आप थर्ड हाउस के एरिया से कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर उस एरिया में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेहतर अवसर है, ये शुभ अवसर बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए 9th हाउस में अगर मैं कहूं, 9th हाउस को आपके 3 ग्रह देख रहे हैं, एक सैटर्न, वीनस और मार्स, ठीक है। और ये जो तीनों ग्रह हैं, सैटर्न, वीनस और मार्स, सैटर्न फर्स्ट एंड सेकंड हाउस, यानी कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ एफर्ट्स से कोई काम करते हैं या फिर अपने घर परिवार के बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं। इसके अलावा अगर कहीं आप क्रिएटिविटी या 5 हाउस एरिया से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। या फिर आप कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाहन इस फील्ड में हैं और कह लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहन ऐसे कोई काम करते हैं या आपके मित्र से काम करते हैं, अगर आप उन जुड़ जाते हैं तो इन एरियाज में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। राहु देखिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, आपके 6 नौकरी के भाव कनेक्ट कर रहा है, अष्टम भाव कनेक्ट कर रहा है और आपके दशम भाव कनेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो अब वो नौकरी आप करना चाहते हैं किस फील्ड्स में, अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं अष्टम हाउस एरियाज में अगर नौकरी करना चाह रहे हैं तो द बेस्ट रहेगा, उसके लिए राहु आपको फुल सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हाउस के एरियाज में नौकरी करना चाह रहे हैं, मीन टू से आप बैंकिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, बैंकिंग लाइन पॉजिटिव है क्योंकि टैक्सेशन हम अष्टम हाउस देखते हैं वो उसमें आ जाएगा। या फिर हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल को भी हम मेडिकल को भी अष्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च कहीं ना कहीं वर्ड आपके प्रोफेशन में, आपकी नौकरी में जरूर हो, देन आपको राहु यहाँ बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देगा क्योंकि 10 को राहु कनेक्ट कर रहा है। तो आपके वर्किंग प्लेस पर, आपके काम धंधे में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए,
आप उन सबको रेक्टिफाई कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छी पहचान अपने आप अपने वर्किंग प्लेस पर बना पाएंगे। तो ओवरऑल ये जो महीना है ये आपके लिए मैं एवरेज बोलूंगा। एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, ऑब्स्टेकल भी जीवन में आएंगे, तो इन सब चीजों को साथ में लेके आपको ध्यान में रखकर, मन में रखकर चीजों को करना है। कोई काम जल्दबाजी में ना करें, झूठ ना बोलें। नौकरी करते हैं तो वहां पर जो है अचानक से कोई निर्णय ना लें, या फिर अष्टम हाउस के एरियाज में कोई इंडस्ट्री वगैरह कोई ऐसा काम करते हैं जो 8th हाउस एरियाज है, वहां पर भी आपको झूठ नहीं बोलना है और सब्र से काम करना है। यानी कि 6th 8th और 10th हाउस एरियाज में आपको ना तो बदलाव करना है अपने प्रोफेशन में, और ना ही आपको बहुत जल्दबाजी करके कोई निर्णय लेना है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल प्रभु आपकी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था, एक प्रयास था कि कैप्रिकॉन के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग कैप्रिकॉन है और आपके संपर्क में है, मकर राशि अथवा मकर लगन के लोग हैं, उनको वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि मार्च का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। एंड साथ ही साथ देखिए, मैं आप सबको इस माह पढ़ने वाले होलिका दहन एंड हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एंड सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।